हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 3 आज हमको करना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। ये एक्सरसाइज 2.2 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगा। कुछ प्रश्न इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको करवाऊँगा। तो आज प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुनिए। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4 and 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? तो ये कह रहा है कि जो है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में क्लास 7 में कि द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मीन्स जिस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप जानते हैं ट्रायंगल में जो 3 साइड होती हैं यानी 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाओं में से जब 2 भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, तो उन्हें बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें से इसका जो बेस है, बेस मीन्स आधार, जो इसकी आधार भुजा है वो कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार भुजा 4/3 सेंटीमीटर है। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का पैरामीटर यानी कि परिमाप कितना है, 4 and 2/15 सेंटीमीटर, 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना है, 4 से 2/15 है। मैंने आपको कहा था किसी भी ट्रायंगल का अगर पैरामीटर निकालना है, हमें ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को जोड़ना है, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करना है, ऐड करना है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो यानी कि जो इसका पैरामीटर है, ये दिखाओ उसने पैरामीटर कितना है, 4 से 2/15 है। यानी कि तीनों भुजाओं का जो योग है वो कितना है, 4 से 2/15 है, क्योंकि पैरामीटर मीन्स क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि योग। अब यहाँ के व्हाट इज द लेंथ, लंबाई क्या है, ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, कि इसकी 2 अन्य बराबर भुजाएं कितनी हैं, इसकी 2 अन्य बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है। व्हाट इज द लेंथ, लंबाई कितनी है, ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, इसकी 2 अन्य शेष जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है। तो ये कह रहा है कि जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते ही हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें से जो 2 भुजाएं क्या है बराबर, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी लंबाई आपसे पूछ रहा हो, जबकि एक भुजा कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप कितना है, 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है थोड़ा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस मीन्स भुजा, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर चीज मैंने हल कर रखा है यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो बेस है वो कितना है, 4/3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, कितना का उसने पैरामीटर, कितना का उसने पैरामीटर कहा था, 4 से 2/15, 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर जो इसका है वो कितना है, 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा कि 2 अन्य जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है, तो हम ये कहेंगे इसकी जो 2 भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी मानेंगे हम, x सेंटीमीटर। क्या मानेंगे हम, x सेंटीमीटर। तब सपोज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लीजिए, सपोज मीन्स मान लीजिए द लेंथ, लंबाई ऑफ द इक्वल साइड, बराबर भुजाओं की कितनी है, x सेंटीमीटर। मैंने आपको परसों ही कहा था कि इन जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, जो अनुप्रयोग हैं ये समीकरणों के, हम उनमें जो अज्ञात राशि होती है, मतलब जो हमको फाइंड करना होता है, तो हम निकालने वाले चीज़ों को हमेशा क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो 2 भुजाएं बराबर हैं उनकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर मैंने कहा मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर है। अब इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा x होगी, दूसरी भी x होगी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो एक x, दूसरी भी x, और तीसरी कितनी भुजा है जो यहाँ लिखा हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। तो अब परिमाप कितना का 4 से 2/15 क्या सेंटीमीटर। देन द पैरामीटर इज इक्वल टू 4/2/15 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज का परिमाप कितना है, 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, मान लो कोई त्रिभुज है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में इसने जो कहा था, इसने कहा था प्रश्न में, इसका बेस है, बेस में आधार, ये आधार, इसको मान लीजिए कितना है, 4/3 सेंटीमीटर है। अब जब इसके आधार भुजा कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर है। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये x है तो इसको भी x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा को x मान लिया है तो दूसरी बराबर भुजा कितनी होगी, x सेंटीमीटर ही होगी, और तीसरी कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको परसों में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का पैरामीटर हो, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर हो, अब वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल्स हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोई भी हो, कोई भी बहुभुज हो, वो उनका परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, देन द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/2/15 सेंटीमीटर। और हम इसके नीचे लिख दिया x + x पर 4/3। क्यों, जो त्रिभुज की भुजाएं हमने मान रखी है वो x और x मान रखी है।
ये मानना था हमने कि मान लीजिए जब त्रिभुज की भुजा कितनी है x सेंटीमीटर है, तो ये आ गया x, ये भुजा गई x, ये भी आ गई x और कितनी आ गई 4/3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप किसको बोलते हैं? तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा x धन दूसरी भुजा x धन तीसरी भुजा कितनी है 4/3 सेंटीमीटर, जो किताब में दे रखी है, बराबर 15 चौको 60 2 62/15। हमने इसको क्या कर दिया, हमने मिश्र भिन्न को क्या कर दिया, कन्वर्ट किस में कर दिया, समभिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए x प्लस x कितना हुआ 2x प्लस कितना हुआ 4/3 इक्वल टू कितना हुआ 62 अपॉन कितना गया 15 और 2x इक्वल टू 62/15 माइनस, क्योंकि 4/3 है, हम इसको बराबर के बाएं से दाएं लाएंगे, इसके आगे प्लस है क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा 4/3 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर कीजिए, जो 15 और 3 का एलसीएम कितना आया 15, इसका एलसीएम आ गया 15 कम 15 62 कम 62, ये आप जानते ही हैं इन्होंने, 3 पंजे 15 4 पंजे 20, तो इस गड़ा कितना है, ये गड़ा क्या आया 22/15। तो यहाँ पर आ गया 2x इक्वल टू, हमने इसको सब्ट्रैक्शन किया, इसका गड़ा है यहाँ पे, तो कितना आया वो 2x बराबर क्या गड़ा है कितना है 42 कितना गया 15। अब इसको हम काट रहे हैं, कितने से कट रहा है ये 3 से कट रहा शायद, ये काटिए 3 से, काट के आगे 3 से कट गया कितना आया 14/5। अब देखिए x बराबर, अब ये 2 कहाँ आएगा गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाग 14 अब 2 के क्या होगा गुणा, और गुणा का उल्टा क्या होगा भाग, भाग का आएगा सीधे इसके हर में आएगा 5 दूनी 10, ये 2 है ना यहाँ, जो 2 गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग आ गया। अब भाग पहले से क्या लिखा है 5 तो पहले से यहाँ, जब 2 यहाँ नीचे 5 के साथ आएगा तो क्या होगा 5 दूनी 10, ये आ गया 10 आ गया 10 आ गया। अब बराबर कितना हुआ 2 से कट रहा है 2 7 14 2 पंजे 10, तो कितना है इसका होता है 7/5 सेंटीमीटर है। x कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज की समझो आप त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं, हमें जिनको x मान रखा है वो कितनी है, वास्तव में कितनी है 7/5 ये भी है और 7/5 दोनों भुजाएं कितनी है 7/5 सेंटीमीटर और 7/5 सेंटीमीटर। अंत में हेंस द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, या इक्वल बराबर 7/5 सेंटीमीटर। अतः समझो आप त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर आ गई। तो यानी कि इसकी 2 भुजाएं कितनी है 7/5 और 7/5 सेंटीमीटर हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 क्या, अब क्वेश्चन नंबर 4 3 के बाद 4 प्रश्न है जो लिखा हुआ है वो 4 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। सम मिस होता है योग ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का योग कितना है 95 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बड़ी कक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत आसान भी है ये। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, इफ मीन्स यदि इफ वन एक्सीड एक अधिक है, वन मीन्स एक एक्सीड अधिक है, द अदर बाय 15 दूसरे से 15, एक संख्या दूसरे से क्या 15 अधिक है, फाइंड द नंबर संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं उनका योग 95 है। अब 2 संख्याओं का 95, कोई भी 2 संख्याएं हैं उनको जोड़ के कितना आ रहा है 95 आ रहा है, जो उसने प्रश्न में कहा है प्रश्न नंबर 4 में कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, कि 2 संख्याओं को जोड़ के यानी कि 2 संख्याओं का योग है वो कितना है 95 है। अब जिन 2 संख्याओं का योग 95 है उनमें से एक संख्या दूसरे क्या 15 अधिक है, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। एक संख्या इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, यदि एक दूसरे से क्या है 15 अधिक है, फाइंड द नंबर संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक संख्या x, इसका आएगा माना एक संख्या x है, क्योंकि हमें क्या निकालना 2 संख्याएं निकालनी है। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द यहाँ पर द भी आएगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लीजिए एक संख्या x है, क्योंकि हमें क्या निकालना 2 संख्याएं निकालनी है, हम एक संख्या x मानते हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा दिया जिसमें जो निकालना होता है हम उनमें x का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है, उसने कहा ना कि संख्याएं याद कीजिए, उसने प्रश्न में कहा था शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ हिंदी में कि 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। फिर सुनिए ध्यान से, यदि 2 संख्याओं का योग 95 है, 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या है ना, वो हम एक को x मान लीजिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, मान लीजिए एक संख्या क्या x है। जब एक संख्या x दूसरी कितनी होगी x धन 15, माना एक संख्या x है, देन द सेकंड नंबर इज x प्लस 15, तब दूसरी संख्या क्या होगी x धन 15, क्योंकि उसने कहा था कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। प्रश्न में शर्त ये थी उसकी, एक संख्या दूसरी से क्या 15 अधिक है। भाई एक संख्या में x मान ली, हमने एक संख्या को x मान लिया, और जो दूसरी है ना दूसरी वो क्या है उससे 15 अधिक है,
किससे? पहली संख्या से। पहले कितनी है? x मान रखी है, पहले संख्या x है, दूसरी उस संख्या से यानी कि x से 15 अधिक यानी कि x धन 15। तो एक संख्या आ गई x, दूसरी x धन 15। अब प्रश्न में ये कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 95। हम यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का योग कितना है? 95। तो हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95। ये लिख दिया द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95 कि दो संख्याओं का योग कितना है? 95। जिसने प्रश्न में कहा था कि दो संख्याओं का कितना है? 95 है। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? हमारे अनुसार दो संख्याएं, एक तो x है और दूसरी उससे 15 अधिक यानी कि x धन 15 है। तो इन दोनों का योग कितना है? प्रश्न में 95। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का योग सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। तो जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो x है यानी कि x और किसका योग? x धन किसका योग? 15, इनका योग। इन दोनों का योग यानी कि एक तो x है, एक x धन 15, इन दोनों का योग। तो यहाँ लिखा हुआ x धन x धन 15 कितना का योग? 95। बस तो यहाँ कीजिए इसको सॉल्व, और x प्लस कितना हुआ? 2x प्लस क्या? 15 इज इक्वल टू क्या? 95, और 2x इज इक्वल टू, चूँकि क्या बन गया? लैंडर क्वेश्चन बन गया। इनको सॉल्व कीजिए, कितना है? 95 माइनस 15, 95 प्लस को यहाँ लाओ माइनस 15 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू कितना घटा करके? 80, घटाओ कितना? 80 आया, और x इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। तो x कितना आ गया? 40 आ गया। तो x की वैल्यू 40 है। उसने कहा था कि वो संख्याएं क्या हैं? वो संख्याएं क्या हैं? तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए हमने क्या माना था? फर्स्ट नंबर x माना था। तो पहले संख्या क्या है? x, यानी कि x कितना आ गया? 40। तो एक संख्या 40 है और दूसरी कितनी है? सेकेंड नंबर इज x धन 15 यानी कि 40 धन 15, क्योंकि x कितना है? 40 आ गया है। तो एक संख्या गई x यानी कि 40 और दूसरी क्या? 40 धन 15 यानी कि 55। तो संख्याएं कौन कौन सी है? 40 और 55। हैंस द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 40। अतः पहले संख्या 40 है। कहाँ से आई? जो मन मानी थी, फर्स्ट नंबर x यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो गया? 40, क्योंकि x कितना आ गया? 40 आया था। ठीक है, हैंस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40 एंड द सेकंड नंबर, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इक्वल टू क्या माना था हमने? दूसरी संख्या को x धन 15 यानी कि x कितना है? 40 धन 15 बराबर 55। अतः संख्या क्या गई? 40 और क्या? 55। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी किया। अब 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 दिखा हुआ है इसमें, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर्स? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, या दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। दो संख्याएं जो हैं उनमें जो रेशियो कितना है? रेशियो मीन्स अनुपात कितना है? 5:3 यानी कि 5:3। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। इफ़ दे डिफर बाई 18, यदि उनका अंतर 18 है। इफ मीन्स यदि दे डिफर मीन्स उनका अंतर, डिफर मीन्स बोलते हैं डिफरेंस यानी कि अंतर, घटाना। इफ़ दे डिफर बाई 18, यदि उनका अंतर 18 है, यदि उनको घटा के 18 आता है, व्हाट आर द नंबर? संख्याएं क्या हैं? तो उसने जो संख्याएं कही हैं, वो कौन कौन संख्याएं? दो संख्याएं हैं। इनका अंतर कितना है? 18 है। लेकिन उसने ये कहा कि दो संख्याएं जो हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है? 5:3 है। उनका जो अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। उनका अंतर यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। व्हाट आर द नंबर? संख्याएं क्या है? तो दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 18 है। तो संख्याएं क्या हैं? माना संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5x और 3x। आप जानते होंगे, क्लास अपने कक्षा 7th में पढ़ा हुआ है कि अनुपात को हम हमेशा क्या करते हैं? x के रूप में लेते हैं, यानी कि 5:3 मीन्स क्या हुआ? 5x एंड 3x। मैंने आपको कहा भाई, मान लीजिए मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको कहा कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:7 है। तो माना राम की आयु 6x और श्याम की आयु 7x वर्ष हो जाएगी। तो हम जहाँ पर अनुपात होता है हम क्या करते हैं? वहाँ पर x लगाते हैं। यहाँ पर अनुपात क्या है? 5:3, यानी कि हम कैसे मानेंगे? 5x और 3x। हम जब x लेंगे तो अनुपात को छोड़ देंगे, 5x और 3x हो जाएगी। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? माना 5x और 3x। अगर मैं कहता हूँ, माना कि मैं कहता अगर जो है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:9, हम क्या मानते हैं? 8x और 9x मानते हैं उसको। तो जहाँ पर अनुपात लिखा होता है वहाँ पर x लगाते हैं हमेशा। यहाँ पर क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। माना संख्याएं 5x और 3x हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5 को, सपोज द नंबर्स आर 5x एंड 3x। मान लीजिए संख्याएं क्या है? 5x और 3x हैं।
मान लीजिए संख्याएं क्या है 5x और 3, क्योंकि जो दो संख्याएं लिखी हुई थी किताब में प्रश्न में, उनमें अनुपात कौन सा था, उनमें रेशियो कौन सा था, 5:3 था। तो हमने इसको लिख दिया 5x एंड 3x, यहाँ पर रेशियो नहीं आएगा, एंड आएगा कि माना दो संख्याएं 5x और 3x हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार, ये था, उसने कहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनका अंतर 18 है, यानी कि इन दोनों को घटा के 18 आ रहा है। संख्याएं कौन कौन सी है, 5x 3x, और इनका अंतर कितना है 18, यानी प्रश्न क्या हो जाएगा 5x ऋण 3x बराबर 18, क्योंकि प्रश्न में ये कहा है कि उनका अंतर 18 है, उनका डिफरेंस कितना है 18 का डिफरेंस है। तो यानी कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनको घटा के 18 आना चाहिए। और दो संख्याएं कौन कौन सी है, 5x और 3x, यानी कि प्रश्न में यह आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 5x - 3x = 18, 5x - 3x = 18, ये प्रश्न के अनुसार लिख दिया। हम जानते हैं 5x में 3 कितना हुआ, 2x बराबर कितना आ गया 18 आ गया, x वाला कितना आ गया 18 बटे कितना आ गया 2, क्यों हम जानते हैं इक्वेशन में मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, x = 9 × 18, तो कितना आ गया x कितना आ गया 9। यानी जो संख्याएं वो कौन कौन सी संख्याएं देखो जरा यहाँ पर प्रश्न में कि 5x और 3x, तो संख्या कौन सी पहली वाली 5 × x, 5 × 9, क्योंकि x 9 है, तो उस मान को यार हुआ 5 × 9, 5 9 × 45, एंड 3x, यानी दूसरी संख्या कौन सी है, सेकंड नंबर क्या है 3x, 3 × 9, 3 9 × 27, 27। तो अंत में हैंस द फर्स्ट नंबर, अतः पहली संख्या कौन सी जाएगी, देखो जरा 5x, यहाँ प्रश्न में है 5x, तो क्या लिखेंगे 5x, 5 × x, 5x यानी कि 5 × x, x की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो कितना 5 9 × 45, एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू कौन सी है सेकंड नंबर 3x, तो हमें लिखेंगे 3 × x कितना है 9 है, 3 9 × 27, तो यह आ गया 45 और क्या 27, अतः पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27, हेंस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 45 एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 को भी पूरा कर दिया। तो आज के होमवर्क में आपको इसी एक्सरसाइज 2.2 को आगे करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को फिर को मैं समझ के करना है। इसको आगे प्रश्नों के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब